डॉग्स बहुत सारी सिचुएशन में एग्रेसिव और खतरनाक भी हो सकते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही एक साल में तकरीबन 47 लाख से ज्यादा लोग डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। जहां डॉग्स को इंसान का अच्छा दोस्त भी माना जाता है, वहीं कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जिन पर भरोसा करना इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। इसी तरह दुनिया में कुछ ऐसी भी डॉग्स की ब्रीड है, कुछ ऐसी नस्ल है जिसको पालना या जिसको रखना पूरी तरह से इल्लीगल है। दोस्तों, दी फैक्ट अनजिपर्स की आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में पाए जाने वाले डॉग्स की कुछ ऐसे ब्रीड्स जिसे अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरीके से इल्लीगल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 10, डोबरमैन पिंचर। हाल ही की कुछ स्टडीज में ये बताया गया है कि ये डॉग की ऐसी ब्रीड है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, जो कि स्ट्रेंज पर्सन के अगेंस्ट में बहुत ही डेंजरस रिस्पॉन्स करती है और उसे हार्म भी कर सकती है। ये एक ऐसी ब्रीड थी जो 1890s में कार्ल फ्रेडरिक डॉबरमैन ने बनाई थी। ये डॉग दिखने में बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और बहुत ही मस्कुलर नजर आता है, जिसकी हाइट 68 to 72 मीटर्स तक हो सकती है और इसका वेट 40 to 45 केजीज तक पहुंच सकता है। ये डॉग को सिर्फ इसलिए खतरनाक माना जाता है कि ये अपने मालिक के अलावा सभी से बहुत ही खतरनाक व्यवहार करता है, इसलिए इस डॉग को आयरलैंड, स्पेन एंड रोमेनिया इस कंट्रीज के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। नंबर 9, प्रेसा कनारियो। इस मस्कुलर डॉग को कनारी मास भी कहा जाता है। इसका नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसी ब्रीड है जो कनारी आइलैंड पर पाई जाती है, जिसका वेट 50 किलोग्राम तक हो सकता है और इसे कॉमनली एक जेलस डॉग के नाम से जाना जाता है। 1984 से 2018 तक ही बहुत सारे डॉग बाइट के केसेस को स्टडी किया गया, जिसके अंदर इस डॉग बाइट के केसेस सबसे ज्यादा थे। इसलिए इस डॉग को घर में रखने के लिए इसे स्पेशल केयर करना जरूरी है। इसलिए इस खतरनाक डॉग को ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और हॉलैंड जैसी कंट्रीज में स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। नंबर 8, पैरो दी प्रेसा मॉलरकिन, जिसे कॉमनली सिल्वरबैक नाम से जाना जाता है। ये एक मस्कुलर डॉग है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये किसी को पकड़ ले तो उस मजबूत दांत उसकी खाल और उसकी हड्डियां तक चकनाचूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि स्ट्रेंज पर्सन के अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसलिए इस डॉग्स को उन डॉग्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया है जो कि अपने ओनर का हर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। मगर इस डॉग्स को केमन आइलैंड्स के अलावा बहुत सारी जर्मनी की सिटीज के अंदर बैन किया गया है। नंबर 7, रॉटवाइलर्स। ये एक ऐसा डोमेस्टिक डॉग है जिसकी साइज मीडियम टू लार्ज साइज हो सकती है। इसे बुचर डॉग का नाम इसलिए दिया गया है कि पुराने टाइम पर इस डॉग को बुचर्स यूज करते थे, जो कि मार्केट से सामान लाकर गाड़ियों को खींचने का काम करते थे। इसका वजन 50 से 60 किलो हो सकता है, जिसकी हाइट 61 to 70 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एग्रेसिव होता है और इसके अटैक को सेकेंड हाईएस्ट सीरियस अटैक्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। रॉटवाइलर्स को चेडर एंड बर्मुडा आइलैंड्स जैसे कंट्रीज में बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी इसे स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। नंबर 6, ब्लड हाउंड। ये एक ऐसा डॉग है जो कि बहुत ही जेंटल है और बहुत ही कम एग्रेसिव होने वाली ब्रीड है, मगर अचानक ही इसका काम बिहेवियर एग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाता है जब ये अनवांटेड या अननोन पर्संस को देखता है। इसका वेट 41 to 50 किलोग्राम तक हो सकता है, जिसकी हाइट 64 to 69 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसे बेस्ट हंटिंग कैपेनियन के नाम से जाना जाता है, जिसका लोग हंटिंग के अंदर काफी इस्तेमाल करते हैं। हंटिंग के लिए इसे बचपन से ही पाल कर इसकी ट्रेनिंग देनी होती है, इसके बाद ये हंटिंग का माहिर बन सकता है। इसके अंदर ऐसा स्टेमिना होता है और ऐसी फुर्ती होती है कि ये एक बार में ही शिकार को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हंटिंग करने वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। हंटिंग की वजह से कभी कभी अचानक ये अननोन पर्सन पर भी अटैक कर देता है। इस वजह से इस डॉग को इटली, टर्की, वेनेजुएला, स्विट्जरलैंड, बर्मुडा आइलैंड, यूक्रेन जैसी कंट्रीज में स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। नंबर 5, चेकोस्लोवाकिया वुल्फ डॉग। ये एक ऐसा डॉग है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, मगर ये एक वुल्फ डॉग की ऐसी ब्रीड है जो कि बिल्कुल न्यू है। ये एक ऐसा डॉग है जिसे 1955 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट चेकोस्लोवाकिया में किया गया था, इस वजह से इस डॉग का नाम चेकोस्लोवाकिया वुल्फ डॉग रखा गया है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 26 किलोग्राम तक हो सकता है। कहा जाता है कि ये दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा सोशल होते हैं, मगर स्टडीज ने ऐसा कहा है कि इसे बच्चों से दूर रखे तो ही बेहतर है, क्योंकि ये एग्रेसिव मूड में कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इस वजह से इस डॉग्स को ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसी कंट्रीज में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। नंबर 4, डॉगो अर्जेंटिनो। ये एक ऐसा डॉग है जिसे पेट हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एक ऐसा डॉग है जिसके अंदर कमाल की फुर्ती और कमाल की इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्सिव होता है।
इसके अपीयरेंस की बात करें तो दिखने में ये डॉग बहुत ही शक्तिशाली, मस्क्यूलर और बहुत ही फास्ट दिखता है, जिसकी नेक बहुत ही ज्यादा मजबूत है जो कि इसे दूसरे डॉग्स से बिल्कुल अलग बनाती है। कहा जाता है कि डॉग अर्जेंटिनो अनफेमिलियर पर्सन्स या अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इस वजह से केमी आइलैंड्स, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, टर्की एंड यूके जैसी कंट्रीज के अंदर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। नंबर 3, पिटबुल टेरियर। इंग्लैंड में पाया जाने वाला पिटबुल, जिसका वेट 20 to 30 किलोग्राम तक होता है, इसकी हाइट दूसरे डॉग्स के मुकाबले में कम होती है, मगर दोस्तों इसके दांत और इसका फेस देखने पर आप इसकी एग्रेसिवनेस का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ही ज्यादा गुस्से वाला और कितना ही खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि इस डॉग को पुराने जमाने से ही हंटिंग के लिए यूज किया जाता है और ये डॉग इतना खतरनाक है कि जो बड़े से बड़े एनिमल्स पर अटैक कर सकता है और उसे अपने मजबूत दांत की वजह से काफी ज्यादा घायल कर सकता है। इस वजह से इस डॉग्स को 1835 के बाद 1991 में भी बहुत सी कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया था। इसके अलावा पूरे यूके में इसकी ब्रीडिंग और ओनरशिप पर ही बैन लगा दिया गया। इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे अननोन पर्सन पर इस डॉग्स ने अटैक किया था जब इसके ओनर्स इसके करीब नहीं होते थे। इस वजह से इसके अलावा बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क जैसी कंट्रीज में भी इसे कम्प्लीटली बैन किया गया। नंबर 2, नियोपॉलिटन मैस्टिफ। एक ऐसा डॉग है जो कि इटालियन लार्ज ब्रीड के अंडर में आता है। सेंट्रल इटली में लोग इसे एज अ गार्ड यूज करते हैं, जिसका वेट 60 to 80 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी हाइट 60 to 83 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। दोस्तों देखने पर ये डॉग एक जायंट की तरह नजर आता है जो कि अपनी भारी भरकम बॉडी लेकर जमीन पर इस रौब से चलता है कि लोग इसे देखते ही डर जाए। मगर कहा जाता है कि अगर इसकी साइकोलॉजी कंडीशन बिगड़े तो ये अननोन पर्सन पर भी अटैक कर सकता है, साथ ही साथ ओनर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से इसे मलेशिया, बरमूडा और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। नंबर 1, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग की ब्रीड है जो लार्ज से मीडियम साइज तक की हो सकती है, जो कि जनरली जर्मनी के अंदर पाया जाता है, जिसका वेट 30 to 40 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी हाइट 60 to 65 सेंटीमीटर तक की बढ़ सकती है। कहा जाता है कि ये डॉग लोगों से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, मगर जब ये अपने आक्रामक रूप में आते हैं तो ये डॉग्स की सबसे खतरनाक ब्रीड्स में से एक की लिस्ट में शामिल हो जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे अननोन पर्संस के ऊपर अटैक किया है। इस वजह से इसे यूक्रेन, बरमूडा, बेलारूस एंड मालदीव जैसी कंट्रीज में बैन किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर इसे बैन किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन डॉग्स की लिस्ट में कौन से डॉग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें फैक्ट एंड जिपर्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।